गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। ओह, कहाँ से आज? ये कैसी बात थी? मतलब इतने दिनों बाद कहाँ थे आप? स्पीकर क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कैसा हो गया कंप्लीट? अभी बाकी है? चलो ठीक है। हम लोगों ने एक टॉपिक नया शुरू कर दिया है राजस्थान भूगोल में। उसका नाम क्या है? राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर हमने काफ़ी सारी बातें करी हैं, ठीक है। और नॉर्मली साधारण रूप पर इसका नाम क्या होता है? राजस्थान की नदियाँ। आपकी पहली क्लास है। आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम है, ओके। तो टुडे वी स्टार्टेड बाय द टॉपिक रिवर्स ऑफ राजस्थान, ओके। कहीं दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना आप, है ना। मैं बाकी बाइलैंग्वेजली सारी चीज़ को बताऊंगा। फिर भी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या इंग्लिश सेंटेंस गलत था क्या मेरा? इंग्लिश में आपको दिक्कत आ जाती है? अरे तो मैं हिंदी भी तो बोलूंगा, आपका फोकस तो हिंदी पर होना चाहिए। आप हिंदी इंग्लिश, अरे ये इंग्लिश कैसे, इस पर क्यों करोगे? इंग्लिश पे फोकस करोगे तो नहीं आएगा। बाकी जिसको इंग्लिश का है वो हमारे भाई, दो दो भाई हैं हमारे वहाँ पे, एक और आएगा अभी, प्रियांशु करके आएगा, वो भी इंग्लिश मीडियम का है ना। आपका नाम क्या है? कुछ मारोठिया साहब, बहुत बढ़िया। बैठो आप आराम से, ठीक है। तो हमने रिवर्स के बारे में कल जो जो डिस्कस किया था उसको मैं आपके सामने बताता हूँ। देखिए, फाइल इंपोर्ट तो कर ली। अरे यार, क्या फाइल इंपोर्ट तो की थी ना, कहाँ गई? हमने ये बताया सबसे पहले कल कि ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहां से हमने शुरू जहां से करी है हम आपको बता देते हैं। देखो, थोड़ा बहुत आपके क्लाइमेट वगैरह काफी सारे टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन वो आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से हमारा कल का लेक्चर था। सबसे पहले हमने बताया था रिवर सिस्टम, और सॉरी ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र होता क्या है? एक नदी का जो वितरण फॉर्म यानी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, है ना। एक नदी जहां जहां अपना पानी पूरा लेके चली जाती है उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान में जो रिवर है, वैसे राजस्थान का 61.11% जो पार्ट है वो कैसा है? डेजर्ट है। राजस्थान का 61.11% भाग कैसा है भाई? मरुस्थल है। इसलिए यहाँ पे नदियाँ नहीं है। बट फिर भी हमारे यहाँ पे जो रिवर्स हैं, जो नदियाँ हैं, वो मैक्सिमम कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से उद्गम होता है उनका? अरावली से होता है, अप्रोक्स 90%। डेट्स मीन्स अगर हम राजस्थान में 100 नदियाँ माने, 100 नदियाँ माने, वैसे तो है ही नहीं, 100 होती तो बहुत हरा भरा होता, उनमें से 90% यानी 9, 10 में से 9 कहाँ से निकलती हैं? अरावली से। और मैदान से कितनी निकलती है? 10%। इसका कारण समझाया था मैंने। अरावली से ही क्यों निकलती हैं? क्योंकि अरावली पे वाटर सस्टेन नहीं करता, और जब भी पानी सस्टेन नहीं करता, पानी रुकता नहीं है, तो वो पानी क्या करने लग जाता है? बहने लग जाता है। अगर पानी सस्टेन कर जाएगा, रुक जाएगा, तो बहेगा नहीं, ठीक है। जैसे एक नली है, उस नली में पानी रुकता नहीं है, वो पानी क्या होता है? बह जाता है। लेकिन एक ग्लास है, कटोरा है, उसमें पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है ना। ये अंडरस्टूड है। फिर बात आती है डायरेक्शंस ऑफ द ड्रेनेज ऑफ रिवर्स, नदियों के अपवाह की दिशा। नदियां अपना जो पानी है कौन सी डायरेक्शन में लेके चलती हैं? नॉर्मली डायरेक्शन, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। या तो कोई उत्तर में जाएगा, या दक्षिण में जाएगा, या वेस्ट में जाएगा, या ईस्ट में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी अरावली का जो स्लोप है वो 2 डायरेक्शंस में है। अरावली का स्लोप एक तो है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ, और दूसरा है उसका ढाल उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो जिस तरफ पानी को ढाल मिलेगा, ढलान मिलेगा, उधर पानी चलेगा। तो नदियों की दिशा हमारी कौन सी है? ऑप्शन में क्या होता है? ये 2 ऑप्शन आपको लिखे हुए होंगे, ए और बी में। अगले जो जो ऑप्शन होंगे वो उल्टे लिखे हुए होंगे, ठीक है। और फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 1 एंड 2, 1, 2 या 3। तो आपको ध्यान रखना कि ऑप्शन कौन से आएंगे, ये दोनों काउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान में मतलब कि डिवाइडर कौन है उसका, या जो है उसको डिवाइड कौन करता है? वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी राजस्थान में जितना भी जल है, पानी है, या जितनी भी नदियां, उनको बांट कौन रहा है? उनके बीच में कौन सिचुएटेड है? इसके लिए एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको। तो आपको इसमें मैप में आपको देखना है, ये देखो, ये बीच में क्या है? अरावली है, ठीक है। तो अरावली की वजह से आधा जल तो किधर चला जाता है? अरब सागर में। ये अरब सागर है यहाँ पे,
और आधा वाटर कहाँ चला जाता है, हाफ वाटर बे ऑफ बंगाल में। इसीलिए हम जो है अरावली को क्या बोलते हैं, जल विभाजक, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर या वाटर डिवाइडर। इसको हिंदी का नाम एक याद रखना होता है, जल संभर। इंग्लिश में तो एक ही नाम मिलेगा आपको, वाटर डिवाइडर या वाटर डिसकंटिन्यूटर, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर बात की जाते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्स, नदियां कितने प्रकार की होती हैं। अगर सीजनेबल के हिसाब से देखें तो नदियां एक तो होती हैं ऑल ईयर, यानी कि एवरग्रीन रिवर्स, 12 मासी नदियां जो पूरे साल भर पानी जिनमें रहे, आप चल सकते हो, नाव चला सकते हो। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो केवल रेनिंग सीजन यानी बारिश के टाइम पर ही हमको दिखाई देती हैं, बाकी दिखाई नहीं देती हैं, सूखी पड़ी रहती हैं। कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो इनर लैंड वाटर में चलती हैं, जमीन के अंदर चलती हैं, जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इनर लैंड वाटर या अंतर प्रवाह की नदियां। तो नॉर्मली नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नदियां कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की हो गई। एक दिखने वाली, एक बारिश के टाइम में दिखने वाली, और एक नहीं दिखने वाली, लेकिन नदियां हैं, है ना। फिर बात आती है डायरेक्शंस के आधार पे, फॉर्म या टाइप्स ऑफ रिवर, दिशा के आधार पर नदियां कितने प्रकार की हैं राजस्थान में। भारत में दिशा के आधार पर नदियां जो हैं 4 प्रकार की हैं। एक नदी जो जाती है हमारे पाकिस्तान पश्चिम की ओर, एक नदी जो जाती है हिंद महासागर में, एक जाती है अरब सागर में, एक जाती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जब बात करें हम हमारे इधर राजस्थान में, तो राजस्थान की जो नदियां हैं वो केवल 2 ही प्रकार की डायरेक्शंस में आती हैं। एक रिवर्स विच वेंट टू इन दी अरेबियन सी विच देयर वाटर्स, वह नदियां जो अपने पानी किस में डाल देती हैं, अरब सागर में डालती हैं। और वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं, उन नदियों को हम बोलते हैं बंगाल की ओर खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। इसमें हमने डायग्राम बनाया था ना कल एक, ये देखो लूणी कहाँ चली जा रही है, अरब सागर। अब डायरेक्ट नहीं जा रही है, ये गुजरात में जाती है, गुजरात में फिर किसी और नदी के साथ मिलकर चली जाती है। पश्चिमी वेस्टर्न बनास, साबरमती, ठीक है, और ये माही एमपी से आती है, राजस्थान से होती हुई कहाँ चली गई, अरब सागर, अरेबियन सी में, गुजरात में चली जाएगी, गुजरात के बाद वहां चली जाएगी। इसी तरह से चंबल, चंबल एमपी से आती है और आने के बाद इस तरह से होती हुई ये किस में मिल जाती है, यमुना में। अब यमुना और ये दोनों किस में मिल जाएंगी, गंगा में, और गंगा किस में चली जाती है, BOB यानी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से बनास नदी है, बनास नदी मिल जाती है चंबल में, और चंबल के साथ उसका पानी कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। बाकी 2 और नदियां हैं, एक का नाम है खारी और एक का नाम है मेज, ठीक है। फिर इनर लैंड वाटर नदियां जो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देती। एक नदी हिमालय से निकलती, कालका हिल्स से, जो पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं इनको। अब वो नदी का नाम है घग्गर, ठीक है। ये नदी दिखाई नहीं देती है लेकिन ये है जमीन के अंदर, इसकी क्या चलती है, सीड चलती है, पानी थोड़ा सा जमीन के अंदर नमी बना के रखता है। इसी तरह से एक नदी है जिसका नाम है काकने और एक नदी का नाम है कांतली। ये नदियां भी हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो ये तीनों नदियों के फॉर्म्स आपके सामने हो गए। फिर हमने हमारा जो टॉपिक था वो था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अपवाह तंत्र। हम राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनको 3 पार्ट में रख देते हैं। एक नदियां जो कहाँ की हैं, इनर लैंड वाटर की है, दूसरी बे ऑफ बंगाल की रिवर है, और तीसरी अरेबियन सी यानी अरब सागर की नदियां हैं। राजस्थान में मैक्सिमम नदियां कहाँ की हैं, इनर लैंड वाटर की हैं सबसे ज्यादा। अब ये नदियां हैं तो है कहाँ, हमने पहले ही बोला अंतर्प्रवाह की नदियां आपको दिखाई नहीं देती हैं, है ना, ठीक है, लेकिन वो होती हैं। इसीलिए ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है इन द टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कौन सा, अंतर्प्रवाह अपवाह तंत्र यानी इनर लैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम, ठीक है। फिर आता है बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जितनी भी नदियां हमारे यहाँ पे मैक्सिमम है, छोटी छोटी नदियां या बड़ी बड़ी नदियां, देखो इसमें मैंने स्लाइड में बता रखा है आपको। आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ ब्लू ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपको, जबकि इधर अरब सागर की तरफ आपको 3 या 4 ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे और भी नदियां हैं छोटी छोटी, ठीक है। फिर बात आती है हमारे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, इनका सबसे छोटा ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब मैक्सिमम नंबर, मतलब लोएस्ट नंबर है, न्यूनतम नदियां हैं जो अरब सागर की ओर जाती हैं, जबकि सबसे ज्यादा नदियां किस तरफ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, ये जो एग्जाम्स के लिए जिसके लिए हम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पहले ही हमने मिनट्स निकाल के रख दिए। जैसे विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द राजस्थान इन दी लेंथ, लंबाई के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल,
बट चंबल ओरिजिनेट फ्रॉम द एमपी, चंबल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश से, और यह राजस्थान से होती हुई यूपी में चली जाती है। दैट्स मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि चंबल जो नदी है राजस्थान में ना तो उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है, और ना ही ये फिनिश होती है, ये बस राजस्थान से क्या होती है? पास होती है, राजस्थान से जाती है, इसलिए हम इसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहते हैं। बट पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, दैट्स मीन्स विच इज द रिवर ऑफ द राजस्थान, ओरिजिनेट इन द राजस्थान एंड एंड इन द राजस्थान। राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जिसकी उत्पत्ति भी राजस्थान में होती है और जो एंड में कहाँ हो जाती है? राजस्थान में ही हो जाती है। वो कौन सी है? बनास है। बनास के मुकाबला नहीं कर सकती कोई दूसरी नदी जितनी लंबी बनास है, ठीक है। फिर आता है विच इज द डिविजन ऑफ द मैक्सिमम रिवर्स, मतलब राजस्थान का कौन सा ऐसा फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, कौन सा ऐसा भौतिक संभाग है जहाँ सबसे ज्यादा नदियां चलती हैं? तो वह नदियां कौन से वाले में? कोटा संभाग, जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती। अभी आपने इसमें मैप में देखा होगा, ये देखो मैक्सिमम नदियां आपको इधर दिखाई दे रही हैं, ये वाला हिस्सा है ना, इसी हिस्से में है हमारे कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, ये सारे यहीं पर हैं। इस हिस्से में ही सबसे ज्यादा पानी है, लेकिन खेती नहीं हो सकती, कारण एग्रीकल्चर के लिए क्यों नहीं? यहाँ पे प्लेन नहीं है, मैदान नहीं है, प्लेटूज है, पठार हैं। फिर आज नेक्स्ट पॉइंट था हमारे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी अंतर्प्रवाह की दृष्टि से, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द टर्म ऑफ इनर लैंड वाटर, घग्गर, जो हमने बता दिया, 3 नदियों के नाम बताए थे आपको, घग्गर, काकने और कांतली। इन तीनों में से बड़ी कौन सी आ गई? घग्गर आ गई। इसी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती भी है। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन, नदी में बेसिन मतलब कैचमेंट एरिया, कितने क्षेत्रफल में चलती है, भले ही पानी नहीं है लेकिन किसी जमाने में चलती थी, तो वो कौन सी हमारे सामने? लूणी है। बीकानेर और चूरू है ना, रिवर लेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार की नदियां नहीं हैं, ठीक है। तो कितने ऐसे जिले हैं जिसमें नदियां नहीं हैं? 2 में, लेकिन अब 3 है, मैं कल बता के गया था आपको। तीसरा जिला भी ऐड कौन सा करना है? फलोदी। तीसरा जिला ऐड कौन सा करना है आपको? फलोदी। लेकिन अभी तक एनसीईआरटी ने पब्लिश नहीं किया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नई ज्योग्राफी चल रही है ये, इसमें पुरानी ज्योग्राफी के साथ साथ नई ज्योग्राफी के कंटेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान में देश का कुल सरफेस वाटर का कितना % राजस्थान के पास है? 1.16%। मीन्स ये ऑल ओवर इंडिया के पास अगर सरफेस वाटर, सतही जल जो बिखरा हुआ है, जो दिखाई दे, अगर वो 100% है, तो राजस्थान के पास कितना है? 1% के आसपास है बस, ठीक है। 1.25% भी नहीं है ना, 1% ही है। और इसी तरह से लैंड वाटर की बात की जाए तो लैंड वाटर कितना हमारे पास? 1.69% है, ठीक है। इसमें मैंने आपको दिया था, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता है, ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि ये याद नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है? बिलो टू 1%, 1% से कम, या अबव 2%, या बिलो 2%, या अबव 2%, 1% से ज्यादा, 2% से कम, 2% से ज्यादा, या 1% से कम, इस तरह के वो ऑप्शन आपको क्रिएट करके देता है, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम राजस्थान की नदियां पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर की नदियां, ठीक है। तो हेडिंग लीजिएगा, द रिवर्स ऑफ अरेबियन सी, द रिवर्स ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। 4 नदियां हैं, चारों के नाम आपको आने चाहिए, कौन कौन सी हैं? 4 नदियों के नाम बताए थे मैंने आपको, बताओ कौन कौन सी हैं? है भाई? लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, ठीक है। हाँ, लिखिएगा, हेडिंग है हमारे पास अरब सागर की नदियां, रिवर्स ऑफ, नाम मारुटिया साहब आप लिख तो लोगे ना इसको इंग्लिश में, लिखने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अरब सागर की नदियां, द रिवर्स ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की नदियां। और इनमें आपको 4 नदियों के बारे में याद रखना है, 5वीं नदी भी आएगी, लेकिन 4 नदियां मेन है, वो कौन कौन सी हैं वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट लूनी नदी, ठीक है। सेकंड माही, कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग रखो इनको, माही नदी।
थर्ड साबरमती नदी, एंड फोर्थ पश्चिमी बनास, वेस्टर्न बनास, पश्चिमी बनास। इसको पश्चिमी बनास का मतलब बोलने का कारण ये है कि जहां से पश्चिमी बनास निकलती है उसके बैक साइड से ये निकल जाती है, ठीक है। लेकिन और भी नदियां हैं, ये नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन वो जितनी भी रिवर्स आएंगी वो इनकी क्या होंगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी, इनकी सहायक नदियां होंगी, है ना। वो सहायक नदियां पे किस ओर जाएंगी, अरब सागर की ओर ही जाएगी। इसीलिए आप यहां पर 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा और जितनी ट्रिब्यूटरीज आ जाए उन ट्रिब्यूटरीज को यहां पे लिख देना, जो ट्रिब्यूटरीज जिसके साथ आ जाए उसको उसके साथ लिखते चलना। ऐसे ही लिखा होगा आई होप सो, या सीक्वेंस में लिखा आपने 1 2 3 4? अगर ऐसे ही लिखा है तो जब मैं इन नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो नदियों की सहायक नदियां भी बताऊंगा, तो वो सहायक नदियां आप क्या करना, यहीं ऐड कर लेना। इससे आपको पता रहेगा जहां लूणी जाएगी वहीं उसकी सहायक नदी जाएगी, कहां पे, अरब सागर में। तो हेडिंग लेंगे अब नेक्स्ट, पहली लूणी रिवर, जहां से हमारी पहली स्टार्ट हो रही है लूणी नदी, ठीक है। हेडिंग ले लीजिएगा लूणी नदी। इसको पूरे मैप से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। लूणी नदी, मैं बता देता हूँ, चलो। लूणी नदी, ठीक है। इसके सबसे पहले लिखो सब टाइटल्स, उपनाम, इस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा। ये अरावली है, और इस अरावली से, अरावली में मध्य अरावली आती है, सेंट्रल अरावली, है ना। और इस मध्य अरावली की जो एक चोटी है उसका नाम है तारागढ़, ठीक है। और इसकी मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ मिडिल या सेंट्रल अरावली, उसका नाम है मोरमजी, ताड़गढ़ के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम क्या है, नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी। अगर पूछा जाए कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो जवाब क्या होगा आपका, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस नाग पहाड़ से बारिश के टाइम पे, कब, हाँ जी, इस नाग पहाड़ से बारिश के टाइम से एक नदी निकलती है अजमेर से, और इस नदी का नाम है सागरमती। नदी का नाम क्या बताया मैंने आपको, सागरमती नाम है भाई, ठीक है। सागरमती, साबरमती नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना, क्या बोला है, सागरमती। यह सागरमती अजमेर से निकलने के बाद एंटर करती है किसमें, नागौर में। किसमें चलती है ये, नागौर में, ठीक है। ये नागौर पॉइंट आ गया। नागौर के बाद ये एंटर करती है पाली में, ठीक है। पाली में से आगे जाने के बाद ये जाती है कहां पर, जोधपुर में जाती है, बहुत बढ़िया, जोधपुर। और जोधपुर में जाने के बाद ये कहां चली जाएगी, पहले बाड़मेर भेजोगे या झालोर भेजोगे, पहले बाड़मेर भेजोगे झालोर भेजोगे, झालोर भेजोगे, बाड़मेर से तो ये कच्छ के रण में निकल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये जाती है झालोर, ठीक है। और झालोर के बाद ये चली जाती है किसके अंदर, बाड़मेर में। बाड़मेर में एक पॉइंट आता है इसका, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है बालोतरा। पॉइंट का नाम क्या है भाई, बालोतरा, ठीक है, बालोतरा। अब बालोतरा तक तो ये जो पानी है, इसका पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है, यानी मीठा पानी है। लेकिन जैसे ही बालोतरा में डेजर्ट के अंदर सैलिन ज़्यादा मिल जाता है, यानी नमक की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है इस बालू मिट्टी में, तो इस नदी का पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इस नदी को इन्हीं विशेषताओं के आधार पर अलग अलग टाइटल दिए जाते हैं, और वो टाइटल्स कौन कौन से हैं वो आप नोट कीजिए, ठीक है। सब टाइटल्स, उपनाम हैं,
नहीं, सागरमती ही आएगा। अजमेर में इसको सागरमती बोलते हैं, अजमेर से बाहर जाते लूनी बोलने लग जाते हैं इसको। ये जब तक नाग पहाड़ की तलहटी में बह रही है। आपने खरखेड़ी का नाम सुना है किसी ने? खरखेड़ी। टोल्फा का नाम सुना है? खरखेड़ी टोल्फा का नाम सुना है? हाथीखेड़ा का नाम सुना है? हाथीखेड़ा का, हाथीखेड़ा है ना, इस वाले एरिया में इसको सागरमती बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये नागौर की बेल्ट में एंटर कर जाएगी, इसके बाद इसको सागरमती नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका पानी खारा होना शुरू हो जाता है। अपने नाग पहाड़ के, अगर आप उसने सावित्री माता की मंदिर में गए होंगे तो वहां पर आपको रेगिस्तान दिखता है, डेजर्ट है, लेकिन वो डेजर्ट इतना नहीं है जो पानी को क्या कर दे, खारा कर दे। क्योंकि डेजर्ट तो है कम और पानी अभी शुरू ही हुआ है, तो पानी क्या होगा, ज्यादा मीठा होगा। लेकिन वो पानी थोड़ा 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 खारा होना शुरू हो जाता है जैसे ही वो अजमेर की सीमा से बाहर जाता है, और उसके बाद कंप्लीट खारा हो जाता है कहां पर, बालोतरा पर। और उससे पहले इसमें थोड़ी थोड़ी मिठास बनी रहती है, मतलब ऐसा पानी जिसको जानवर पी सकते हैं। लेकिन बालोतरा के बाद के पानी को जानवर नहीं पी पाते हैं, इतने ज्यादा इसमें क्या हो जाता है, लवणता यानी सैलिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखिएगा उपनाम में पहला उपनाम आपके सामने आ गया, कौन सा है, सागरमती, सागरमती नदी। दूसरा नाम है इसका सैलेंट एंड फ्रेश रिवर, खारी मीठी नदी, मीठी खारी नदी भी बोल सकते हो आपको, स्वीट सैलेंट रिवर। ठीक है, या इसको बोला जाता है हाफ सैलेंट एंड हाफ स्वीट रिवर, आधी मीठी, आधी मीठी आधी खारी नदी, आधी मीठी आधी खारी नदी। इसे ही बोला जाता है, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है इसलिए सैलन रिवर, लवणवती नदी, लवणवती नदी। ठीक है, सैलन रिवर। अरे नाम समझ में आ रहा है क्या ये हैं? और इसी नदी को हमारे एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिन्हें बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। किसे बोला जाता है भारत का शेक्सपियर? कालिदास जी को। जी लगा, जी डिग्नेट वो डिजर्व करते जी। कालिदास तो कालिया तो अपने मोहल्ले का हो गया, वो है कालिदास है, वो कालिदास जी हैं भाई। हाँ ठीक है, तो उन्होंने इनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है और उसका नाम है अंतःसलीला। ठीक है, अंतःसलीला, अंतःसलीला। किसने कहा है इस नदी को? कालिदास जी ने। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कालिदास अंतःसलीला, कालिदास के अनुसार, कालिदास जी के अनुसार इस नदी का नाम क्या है भाई? अंतःसलीला है। अब इसमें अंतःसलीला को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और या फिर लवणवती का नाम को इसको याद रखना है आपको। प्रारंभिक नाम कौन सा है इसका? इनिशियल नेम कौन सा है? सागरमती। तो वहीं पे आप लिख लीजिएगा इसका इनिशियल नेम, इनिशियल नेम यानी प्रारंभिक नाम। इसको शुरुआत में, मतलब पूछा जाए कि लूनी नदी को शुरुआत में क्या कहा जाता है, तो लूनी नदी को शुरुआत में कहा जाता है सागरमती। ठीक है, यहां नदी बहने के बाद अब हम इसके बताते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे सबसे पहले बताते हैं इसका इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इसका उद्गम, पॉइंट लिखते चलिएगा। इसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ठीक है, नाग पहाड़ या नाग पहाड़ी, इसका उद्गम नाग हिल्स, नाग पहाड़ी। अगर नाग पहाड़ी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? मिडिल अरावली, मध्य अरावली। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, अजमेर से होता है, अजमेर से होता है। ठीक है, तो लूनी नदी के बारे में, ओरिजिनेट के बारे में 3 पॉइंट है आपके सामने। ये कहां से निकलेगी? इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नाग पहाड़, या तो निकलेगी ये नाग पहाड़ से।
अगर नाग पहाड़ ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो क्या होगा, मिड सेंट्रल मध्य अरावली होगा, क्योंकि अरावली के हम 3 भाग कर देते हैं। और अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा तो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा कौन सी, अजमेर का। ठीक है हमने इसका उद्गम बता दिया, तो फिर इसकी एंडिंग भी बताते हैं कि एंड कहाँ पर होती है। तो ये कहाँ पर एंड होती है, ये अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी में भेजो आप इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने कच्छ का रण का नाम सुना होगा। रण क्या होता है जानते हो आप मारोठा जी? नहीं है, ये वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, गुजरात में है। लेकिन होता क्या है, व्हाट इज द मतलब रेगिस्तान का क्या होता है? रेगिस्तान के जैसा ही होता है। ठीक है, अब ये इसलिए नहीं बता पा रहे हो सीताराम जी क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। विशाल बाबा, रन क्या होता है? रन, थली याद है, थली, तली याद है, तली, प्याला याद है, प्याला। तो बताओ रन क्या होता है फिर? तली क्या होता है सुमित, संगीता? पवन क्या होता है? देखो हम बताया आपको, आप भूल जाते हो। देखो रेगिस्तान जो होता है, डेजर्ट होता है, इसमें ये क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, टीले होते हैं। ये टीलों का जो ऊपरी भाग होता है इसको तो बोला जाता है थली, इसे तो बोला जाता है थली। ये जो बॉटम वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है तली। ठीक है, अब इसी तली वाले पार्ट में अगर बारिश के दौरान पानी इकट्ठा हो गया तो इसको बोला जाता है प्याला। क्या बोला जाता है इसको? प्याला बोला जाता है। प्याला, प्याला नहीं, प्याला नहीं, प्याला। ठीक है, प्याला बोला जाता है क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, एक बाउल शेप में हो जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद इसका जो पानी है वो दलदल में बदल जाए, इसका जो पानी है मिट्टी में क्या हो जाए, चिपचिपाट हो जाए, ना तो पानी दिखाई दे रहा है ना पानी ऑब्जर्व कर पा रही है, तो वो पानी यहाँ पे क्या होगा, एक दलदली सी भूमि हो जाएगी जिसमें पैर रखते ही वो पैर पे मिट्टी क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। ऐसी कंडीशन होगी तो इस हिस्से को बोला जाता है रन। मीन्स ये कि डेजर्ट के अंदर जो दलदली, रेगिस्तान में जो दलदली भूमि होती है, जो जहाँ पे सैम इशू रहता हो, सैम समझते हो ना, सैम जहाँ पे नमी रहे मिट्टी के अंदर, उसको क्या बोल दिया जाता है, रन बोल दिया जाता है। ठीक है, और यह रन बनाती कौन है हमारे यहाँ पे? हाँ यही, कौन सी, यही लूणी बनाती है। कहाँ पर? कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, यह कच्छ का रण गुजरात से होती हुई, इट्स फॉल डाउन इन द अरेबियन सी बाय द पास थ्रू रन ऑफ कच्छ गुजरात, गुजरात से होती हुई अरब सागर में चली जाती है। लेकिन ये अरब सागर में तब जाएगी जब इसमें फ्लोड आएगा, बाढ़ आएगी। हाँ, अगर बाढ़ नहीं आई ना तो ये कहां पर एंड हो जाएगी, कच्छ के रण में ऐड हो जाएगी। अगर लूणी में बाढ़ आएगी तो ही ये अरब के सागर तक जाएगी, अरब सागर में। अगर पानी में बाढ़ नहीं आई, ज्यादा पानी नहीं आया, तो ये कहाँ चली जाएगी? क्योंकि अगर पानी फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पानी एक धार में चल रहा है तो उसका प्रेशर क्या होगा, तेज होगा। गाड़ी साफ करने की मशीनें देखी हैं आपने? पानी से उनकी नलकियां होती है, पाइप होता है ना, पाइप, उस पाइप के अंदर जरा सी उंगली लगाओ आप तो पानी क्या हो जाता है, तेज चलने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस पानी वो कैसे चला, एक धार में चल रहा है, और अगर आपने उसकी धार को छोटा कर दिया तो पानी दूरी तक जाएगा, प्रेशर तेज हो गया। लेकिन यही पानी आपने एक बाउल में लिया और आप थ्रो करो तो वो पानी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना। तो वो चीज ही हो रही है, अगर इसके अंदर पानी ज्यादा आ जाएगा तो ये कहां तक चली जाएगी, अरब सागर तक। अगर नहीं गई, पानी ज्यादा नहीं हो तो कहां खत्म हो जाएगी, ये छुप जाएगी ये कच्छ के रण में। तो एंडिंग पॉइंट बेसिकली तो कच्छ का रण है, लेकिन फ्लोइंग डायरेक्शन, जाने की प्रवाह की दिशा कौन सी है, अरब सागर, अरब सागर में जाती है। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट हुई कहां से है, अजमेर से, नाग पहाड़। ठीक है,
और नागपाड़ से ये जा रही है राजस्थान से, कहाँ से जा रही है, गुजरात में जा रही है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो है इसका प्रवाह कितना है, ये कहाँ कहाँ चलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फ्लो, इसका प्रवाह, इट्स फ्लो इन टू स्टेट, इसका प्रवाह दो राज्यों में है। कौन कौन से दो राज्य हैं बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, दो राज्यों में है। फर्स्ट राजस्थान एंड देन सेकंड कौन सा भाई, गुजरात है। गुजरात समझ में आ रहा है विनोद आपको सारी चीजें, कहीं मुश्किल तो नहीं लग रही। संगीता तुमको सही आ रहा है। हाँ भाई दीपू, खुशहाल सिंह और मोबाइल वाले भाई साहब, क्या चल रहा है तुम्हारा, पैसा कितना लगाते हो इसमें, तो क्यों खेलता है फिर, क्यों बैटरी की आस्ते से लगा पैसे, जितने लगा दे बर्बाद हो जा, लगा दे। मजा तो तब है, या तो जीतेगा या हारेगा, क्या मतलब ऐसे। सूरज तुम्हारे समझ में आ रहा है, पवन ठीक है भाई। अब दो राज्यों में है तो फिर बात करते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है, हैं 495 है, 495 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई इतनी नहीं है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 350 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कहां से कहां तक, इसकी कुल लंबाई, हाँ बता रहा हूं मैं, ऑप्शन में लिख रहा हूं, इसकी कुल लंबाई नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से कच्छ का रण गुजरात, इसकी कुल लंबाई 692 है ना, 692 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर है, 495 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है इसकी, 495। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है ना, राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कहां से कहां तक, नागपाड़ से बाड़मेर तक, कहां तक, क्योंकि बाड़मेर के बाद ये किस में एंटर हो जाएगी, गुजरात के अंदर हो जाएगी। ठीक है, आप अब नागपाड़ तो आपको याद रह ही जाएगा, अजमेर से बाड़मेर, या फिर आप इसको लिख सकते हो गुजरात बॉर्डर, कहां तक, गुजरात से लगता है बाड़मेर, तो बाड़मेर गुजरात सीमा, तो आपको याद आएगा गुजरात सीमा। ठीक है, गुजरात सीमा तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर है। अब 350 किलोमीटर 495 का कितना प्रतिशत है, 80%। अरे वो तो अरावली है, इसका निकालो, कैसे निकालोगे, 350 अपॉन 450 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से ये गया, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 से ये चला जाएगा क्या, लगभग 9 चौक 36 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, लगभग ये कितना हो जाएगा आपके पास 78% आएगा। निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, निकाल के दिखाओ, मैंने तो राउंड फिगर में निकाला है इसको। 9 दूनी 9 चौक 36 होते हैं, 9 चौक 35 थोड़े ना होता है। कितना आ रहा है बताओ भाई, राउंड फिगर में आ रहा है लगभग कितना प्रतिशत है,
क्या हुआ, मिला नहीं मिला? कितना परसेंटेज है? 15 कहाँ से आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। राउंड फिगर में काट लो। इधर 495 है ना, सॉरी, है ना? एक काम करो, 3,500 में, है ना, 3,500 के अंदर आप 45 का इसमें इसका भाग दे दो, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ऐसे करो इसको, 35,000 अपॉन 495, बताओ कितना आ रहा है? इसका पार्ट करो। इससे पहले तुम्हारी मैथ्स की क्लास हुई है भाई, क्या कर रहे हो? 15% ही आ रहा है। 15%, 15% कहाँ से आ जाएगा यार? 15 तो बच रहा है। हाँ, 15 तो बच रहा है भाई। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, 76 78 के आसपास आएगा। 76 कितना आ रहा है? भाग भाग ही तो देना तुमको, अब क्या करना है? अरे चलो ठीक है यार, ये 495 है, इसको मैंने ये कर दिया, लो ठीक है। कितना आया? लगभग 70% आ गया ना। अब ये तो दिमाग वाला खेल है भाई, लगे हो जुना गुना भाग करने में भाई। देखिए पेपर भर दिया इसने तो, आता तो भाई साहब। अभी इससे पहले कौन सी क्लास ली थी आपने? तो फिर ऐसे थोड़ा ना होता है, हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते आपको, है ना। चलो अब हमने इसकी आपको लंबाई बता दी, राजस्थान में कितनी है, 350 किलोमीटर आती है, ठीक है। अब 350 किलोमीटर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में होती हुई चलती है? देखो अगला पॉइंट लिखना, इसका विस्तार, है ना, इट्स फ्लो, हाँ मतलब इसका प्रवाह, वो प्रवाह ही लिखना पड़ेगा। इसका प्रवाह निम्न जिलों में है, इसका प्रवाह, इट्स फ्लो इन फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, इसका प्रवाह निम्न जिलों में है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होती हुई चलती है, वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे कोई नई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है, ध्यान रखना। पहले बनी थी बालोतरा, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ कोई नई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अभी भी ये 6 जिलों में बहती है, पहले भी ये 6 जिलों में ही बहती थी, ठीक है। ये निकलती है सबसे पहले अजमेर से। अजमेर से एंटर करने के बाद ये आप इसको फ्लो करा दो कहाँ पे, पाली के अंदर, इसमें करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक बताएंगे ना उससे ये पूरा याद हो जाएगा आपको, है ना। इसके बाद इसको एंटर करा दो कहाँ पे, नागौर में। ये तो ट्रिक के बेस पर है, बाकी डिस्ट्रिक्ट तो वही आएगा, क्योंकि अजमेर से पाली नहीं जाएगा, पहले नागौर आएगा, नागौर के बाद वो पाली में जाएगी, पाली के बाद ही तो जोधपुर जा सकती है। नागौर से जोधपुर लगता है क्या? पाली से जोधपुर लगता है, ठीक है ना। तो वो तो है सही तरीका, लेकिन इस ट्रिक को याद करने के लिए हमको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। लेकिन रियली में पहले नागौर आएगा फिर पाली आएगा, लेकिन एक ट्रिक आती है इसलिए। अब पाली नागौर से कहाँ जाएगी? जोधपुर भेजोगे इसको? कहाँ भेजोगे भाई? जोधपुर से कहाँ भेज दोगे इसको? झालोर भेज दो। और झालोर से कहाँ भेज दोगे? बाड़मेर आप भेज दीजिए उसको, बाड़मेर। तो कितने जिलों में बहती है भाई? 6 जिलों में बहती है, ठीक है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लो करती है, ठीक है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, झालोर, बाड़मेर। मैं नागौर पहले क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब ये 6 डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखें या कैसे याद होएं, तो इसके लिए क्या हमको याद रखना है, एक छोटा सा वर्ड याद रखना होता है, ठीक है। आप सबके लोगों के पास बाइक है, बाइक है ना, लेकिन पुराने टाइम में बाइक हर कोई खरीद नहीं सकता था। मैक्सिमम संख्या में सड़कों पे क्या दिखाई देते थे? स्कूटर। आज भी अगर लड़कियों को बोला जाए तो लड़कियां क्या लेंगी सबसे पहले?
स्कूटर ही तो लेंगे जिसको लड़कियों के जेंडर के हिसाब से, जैसे छोरे को छोरा और लड़की को छोरी बोलने लग गए, इसी तरह से स्कूटर को लड़कियों के लिए क्या बोलने लग गए, स्कूटी बोलने लग गए। लेकिन साली स्कूटी स्कूटर से ज़्यादा भारी होती है, जितना वजन उस छोरी में नहीं होगा उसने से डबल वजन तो उस स्कूटी में होगा। अब वो हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती वाली लड़की बुड़ 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 करती है, वो उड़ा भी लेती है भाई साहब। और एक हम लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे बैठ जाए तो साला भूत लगे हैं। जैसे आप में से किसी मैक्सिमम लोगों का बुलेट पे बैठा दो तो क्या बैठ गया, कौवा बैठ गया, मतलब ऐसे लगे। अरे आप लोग अच्छी लगती हो, लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़कियां अच्छी लगनी चाहिए। इसी तरह का एक स्कूटर आता था, बहुत पॉपुलर था, उस स्कूटर का नाम था अपना बजाज। स्कूटर का नाम क्या है भाई, अपना बजाज। अगर आपको ये स्कूटर का नाम याद आएगा तो आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे, है ना। ट्रिक का नाम है इसका अपना बजाज, अपना बजाज, ठीक है। अपना बजाज आपको याद आ जाएगा तो ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, जा से झालोर और जैसे जोधपुर आपको याद आ जाएगा। अब बस सीक्वेंस में तो हमने आपको जमा के दे दिया, लेकिन ये सारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब आसान सा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें कौन से जिले में लूनी नदी का प्रवाह नहीं है। तो ये इनके अलावा कोई भी आपको डिस्ट्रिक्ट अगर भूल जाए तो आपको ये इतना सा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा और एंट्री करते हैं। अब यहां पर हम क्या हुआ बड़े साहब, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब इसमें हम बताते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। इस नदी को पूरा प्रवाह बताऊंगा मैं आपको, और प्रवाह के साथ ही मैं अब आपको बताऊंगा इस नदी की सहायक नदी कौन सी है। अब मैं मैप नहीं बना रहा हूं, सीधा डायरेक्ट आपके सामने वह चीज बना रहा हूं जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। क्या नाम है इसका, नाग पहाड़, ठीक है। नाग पहाड़ से अब ये हमने निकाल दी हमारी नदी, ठीक है। एंटर होने के बाद ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गई, नागौर में आ गई भाई, ठीक है। नागौर से थोड़ी सी हमने आगे चली तो कहाँ आ गई, पाली में ले आए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्योंकि कुछ नदियां मिलाऊंगा इसमें। पाली के बाद ये कहाँ चली जाएगी, जोधपुर में चली जाएगी, ठीक है भाई। जोधपुर के बाद कहाँ चली जाएगी, ये चली गई आपके झालोर में चली गई, और झालोर के बाद ये कहाँ चली गई आपके बाड़मेर में चली गई। अब ये लूनी का एक स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग है। अब इसमें हम नदियों को मिलाएंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से। अगर लूनी यहां से निकल रही है तो विच इज द साइड ऑफ द राइट ऑफ लूनी, लूनी का दायां कौन सा है, लूनी का दायां कौन सा है, ये वाला है। क्या ये राइट साइड हुई ना लूनी की, है ना, यही हुआ ना भाई दायां, हाँ या ना। और बायां कौन सा हो गया, लेफ्ट, ये हिस्सा हो गया, ठीक है। लेफ्ट या फिर बायां, बाईं ओर। हमें नदियों को ऐसे ही याद रखना है कि कौन सी नदी जो है लूनी के अंदर दाईं ओर से मिलती है, राइट हैंड साइड से मिलती है, और कौन सी लेफ्ट हैंड साइड से या बाईं ओर से मिलती है। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूं आपके अंदर इसमें जो नदियां हैं वो किस तरफ से मिलाता हूं, राइट हैंड साइड से मिलाता हूं, यानी दाईं ओर से इसमें मिला देता हूं, ठीक है। इसमें एक नदी चलती है, अजमेर की है, उस नदी का नाम है सरस्वती। नदी का नाम क्या है, सरस्वती। छोटी सरस्वती है, हमारी सरस्वती है, लोकल सरस्वती है, ठीक है। देखिएगा, वैसे सरस्वती के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि ये अजमेर से आती है और इसी के अंदर लूनी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। इसमें जो पहली नदी आपके राइट हैंड से मिली है उस नदी का नाम है यह अजमेर से सरस्वती नदी, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा दिखती नहीं है, ये ज्यादा दिखती नहीं है। लूनी के अंदर राइट हैंड साइड से मिलने वाली सबसे लंबी जो नदी है जो नागौर से आती है उस नदी का नाम है जोजड़ी। क्या नाम है, जोजड़ी। इस सरस्वती में पानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जोजड़ी जब भी इसमें मिलेगी तो इसमें हमेशा क्या रहेगा, वाटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, नागौर से आएगी इसके अंदर, यह रहा नागौर, और नागौर से आती हुई ये नदी इसके अंदर, ये यहाँ पे हमने पॉइंट मिला दिया इसको, ठीक है। और इस नदी का नाम है
जोजड़ी, इस नदी का नाम है जोजड़ी। और जोजड़ी के अंदर ही आपको एक पॉइंट याद रखना है, वह क्या है, वह है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द लूनी फ्रॉम द राइट हैंड साइड। दाईं ओर से मिलने वाली लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी फ्रॉम द राइट हैंड साइड। समझ आ रहा है आपको? ये एक ही नदी है इसके अंदर जो कहां से मिलती है हमारे, इसमें कहां से मिलती है, नागौर से आती है, मैदान से आती है। ये लूनी जोजड़ी जो नदी है, नागौर में रेगिस्तान का एक प्लेन है, मैदान है, ये भी याद रखना। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैदान से होती है। इनकी नदियों के बारे में और भी मिनट्स लिखवाऊंगा मैं छोटे छोटे, फिलहाल अभी मैं आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज समझा रहा हूँ। और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ बस ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगली नदियां जो हैं, हम दूसरी नदियां देखते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद इसमें जो नदियां मिलने लगती हैं, ठीक है, वो पहली नदी जो इसमें कहां से मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है, ठीक है। उस नदी का नाम है बांडी। बांडी कहां पर है, अजमेर में। फायसागर किस पे बना है, बांडी नदी पे, ठीक है। ये हमने इसमें एक नदी मिलाई है इस तरह से, ये नदी यहां पे मिला दी, इस नदी का नाम है बांडी नदी। अब ये बांडी ना तो है या ना दिखती है। इसी बांडी की एक और नदी है जिसका नाम है गुइया नदी, ठीक है। अब प्रश्न सुनो, विच इज द फर्स्ट रिवर या विच इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द लूनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। बाईं ओर से मिलने वाली लूनी में सबसे पहली नदी कौन सी है, गुइया। कौन सी है, गुइया है, बांडी नहीं है। गुइया का पानी बांडी के सहारे जा रहा है, लेकिन पहले तो कौन सी उतरी इसके अंदर। अब गुइया का फ्लो इतना नहीं है कि वो खुद अकेली चली जाए, इसलिए उसको किसका सपोर्ट लेना पड़ जाता है, बांडी का सपोर्ट। आपको एक और चीज भी याद रखनी है, जो गुइया ट्रिब्यूटरी है किसकी है, बांडी की है बेसिकली, वो लूनी की नहीं है, वो लूनी की बांडी की सहायक नदी, लेकिन लूनी में मिलने वाली पहली नदी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने लीलड़ी, हाँ लीलड़ी है ना, ये सब इसी में मिलती है, आपके पाली वाले डिस्ट्रिक्ट से मिलती है। एक आएगा इसमें लीलड़ी, एक आएगी इसमें मीठड़ी, सूकड़ी है ना, हाँ एक आएगा इसमें सूकड़ी, एक आएगी इसमें सूकड़ी। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, ठीक है। और ये सब के सब कहां से निकलती हैं, पाली से, ठीक है। ये सब कहां से निकलती है, पाली से। बांडी नदी के बारे में एक कंसेप्ट याद रखो कि इसको बोला जाता है केमिकल रिवर ऑफ द राजस्थान, है ना, केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की रासायनिक नदी, केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान। ये यही बता रहा हूं मैं, पॉइंट आगे नहीं बताऊंगा मैं, जब इन ट्रिब्यूटरी के बारे में लिखाऊंगा। जो मेन कुछ चीजें वो यही बता रहा हूं, ठीक है। और ये जितनी भी नदियां हैं, बांडी ये सूकड़ी वुकड़ी, ये सब कहां से निकल के आई है, पाली से आई है ना, ये सारी यहां से यहां तक की कहां से होती हैं, पाली से, ये आई है पाली से, ठीक है। अब इसमें एक नदी आएगी और जो इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है जवाई, ठीक है, वो आती है झालोर वाले हिस्से में, यहाँ पे सुंदा वाले में, इसका नाम है जवाई नदी, ठीक है। हाँ किस पे, जवाई नदी पर है, हाँ पाली में तो बनाएंगे इसको हम, वो तो दिखा रहा हूं मैं, वो तो ये अलग मैप है, ये अलग मैप है, मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे कुछ लिखने के लिए।
पाली, पाली जवाई के लिए आपको पाली ही लेना पड़ेगा भैया, ये हाँ, आप पाली ही लेना पड़ेगा, जवाई जो नदी है वो पाली की ही है। लो भाई मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, और तो क्या है, जवाई नदी, ठीक है ना, ये पाली में है और इस पर एक डैम बना हुआ है भाई, ठीक है, उस डैम का नाम है जवाई डैम, ठीक है, जवाई डैम, ठीक है। इसी जवाई नदी के अंदर सिरोही से एक नदी आती है जिसका नाम है खारी, है ना, सिरोही से एक नदी आती है जिसका नाम है खारी। एक खारी अजमेर में है और एक खारी कहाँ पर है, सिरोही में है। एक खारी अजमेर में है और एक सिरोही में। लेकिन खारी नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, जवाई की है, लूणी की नहीं है, ठीक है। और ये सारी की सारी नदियां अपना पानी कहाँ लेके जा रही हैं, पहली स्लाइड याद करो, सबसे पहला पेपर जिसमें मैंने बोला 3-4 लाइनें छोड़नी है आपको, इन सबको पानी कहाँ जा रहा है, कच्छ के रण में जा रहा है, अरब सागर में जा रहा है इनका पानी। तो वहां पे जब जगह छुड़वाई तो ये सारे नाम आएंगे उसमें से, छोड़ी थी ना दीपू, कितनी जगह छोड़ी, आ जाएंगे सारे नाम, हाँ देख लेना भैया, ठीक है। फिर झालोर से इसमें से एक नदी मिलती है और उस नदी का नाम है सागी, सागी नदी, ये मिलती है आपको कहाँ से, झालोर से, झालोर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है सागी, ठीक है। इसके बाद बाड़मेर में एंटर करने के बाद इसका पानी यहाँ तक तो कैसा रहेगा, मीठा, और बालोतरा से बाद में इसमें का पानी कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। लास्ट में जाते हुए ये जैसलमेर के आसपास झालोर में एक दलदली भूमि बना देती है, कच्छ के रण में मिलने से पहले ये झालोर में क्या करती है, एक दलदली भूमि बनाती है जिसको बोला जाता है नरहड़ का रण, नरहड़ का रण, ठीक है, लिखिएगा, एक दलदली भूमि बनाएगी ये यहाँ पे, ये ठीक है, बाड़मेर में एंटर करने से पहले, और इसको बोला जाता है नरहड़ का रण झालोर। आपसे पूछा जाए ये नरहड़, नरहड़ का रण तो कहाँ पर स्थित है, झालोर के अंदर है, बाड़मेर मत करिएगा। लेकिन ये नहीं पूछा जाता कहाँ पर, ये पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो लूणी नदी के किनारे आपके ये वाली है, नरहड़ का बोलते हैं या नेहड़ रन का भी बोलते हैं इसको, कई बार ये नाम भी बोल देते हैं नेहड़, ठीक है, नेहड़ नरहड़ का रन, नेहड़ भी बोल देते हैं। तो ये लूणी का स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको समझाया। अब लूणी की आपको एक ही नदी याद रखनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है, जोजड़ी, ठीक है। बाकी है जवाई, जवाई नदी को क्या बोला जाता है, मारवाड़ का मारवाड़ की ये यहाँ पर एक डैम बना हुआ है जिसको बोला जाता है जवाई डैम, और उसे बोला जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी गोल्डन वाटर स्टोर ऑफ मारवाड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा पानी मतलब सप्लाई होती है यहाँ पे, और जवाई पे, इन सब में पानी नहीं है। अब लूणी की सहायक नदियों में आपको डी पकड़ना है, किसी भी राजस्थान की नदी में डी नहीं आएगा सिवाय लूणी के। डी मतलब लीलड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी, बांडी, ये सारी की सारी जो डी वाले नाम है वो किस में मिलेंगे हम आपको, लूणी में। जैसे एक और नाम क्या था, जोजड़ी, लेकिन जोजड़ी को आपको कहाँ रखना है, सीधे हाथ पे रखना है, जोजड़ी को सीधे हाथ में रखना है। बाकी सारी, पहला नाम कौन सा है इसमें, गुइया, गुइया किसके सहारे मिलेगी, बांडी, बांडी के बाद कौन सी है, लीलड़ी, लीलड़ी के बाद कौन सी है, मीठड़ी, मीठड़ी के बाद कौन सी है, सूकड़ी, सूकड़ी के बाद कौन सी है, जवाई, और जवाई के बाद कौन सी है, खारी, खारी किस में चलेगी, जवाई के साथ, ठीक है। और उसके बाद एक नदी आती है जो झालोर से आती है जिसका नाम है सागी। तो ये सारे के सारे नाम इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी, ऐसे आपको सारे सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नदी के कुछ और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो इसकी सहायक नदियों से हैं। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। मॉडरेटर जी समझ आया आपको ये सारा, बांडी केमिकल रिवर ऑफ राजस्थान, बांडी अजमेर में है, वो बांडी नदी पर है, हाँ बांडी नदी पर, ठीक है। कोई और डाउट पूछ रहे हैं, चलिए समझ आया ये सारा चीज। देखो हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है,
है ना, ये यहाँ से ये हो गया, यहाँ से अब सहायक नदियाँ आप लिख ही लोगे उसके अंदर सारी की सारी, ठीक है। और फिर इधर लूनी नदी, इसके टाइटल्स बता दिए आपको, इनिशियल नेम क्या है इसका, सागरमती है, कहाँ से निकली है, नाग पहाड़ से निकली है। कालिदास जी ने क्या बोला है, अंतर सरीरा बोला है। कहाँ जाके खत्म हो जाती है, कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। फिर पूछा जाए इसका जो है इसका प्रवाह है ना, इसकी कुल लंबाई कितने स्टेट में है, 2 स्टेट्स में है। कितनी टोटल लेंथ है, 495 किलोमीटर्स है। राजस्थान में इसकी कितनी लेंथ है लगभग, हाँ, और इसकी लेंथ मैंने कितनी बता दी आपको, 70% बता दिया था, लगभग बताइए आपको, लगभग 70% है। और कितने जिलों में ये चलती है, 6 में चलती है। कहाँ से कहाँ चलती है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर चलती है, ठीक है, आपको बता दिया। इसके बाद है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी की सारी हमने आपको यहाँ बता दी, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, और बाकी डिस्कस करेंगे हम हमारी नेक्स्ट कक्षा में।